सूर्य प्रकाश मैथिल जी, एक इमोशनल वेपन के साथ साथ अब कहीं ना कहीं फिल्में एक पॉलिटिकल वेपन भी दिखाई दे रही हैं क्या? धन्यवाद। सोनल जी, पहले तो आपको और पूरे देश को भारत माता की जय, वंदे मातरम। और जरा इको हो रहा है, प्लीज अपनी टीम को बोलिए जरा ठीक करेगी इको। मैं दुरुस्त करवाती हूँ आ, सर, प्लीज। और अभी बहुत आंकड़े 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 हो रहे थे। हम्म। और यहाँ पर तनु कुमारी जी भी आंकड़ों के लिए बात कर रही थी, कपिल श्रीवास्तव भी कर रहे थे, आप भी खुद मांग कर रही थी आंकड़ों की। तो पहले हम आंकड़ों पे बात कर रहे हैं। सबसे पहला, 2009 में जैसा कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता डॉक्टर दयाल ने बताया कि वी अच्युतानंदन ने सबसे पहले लव जिहाद का ये शब्द दिया था, क्योंकि उस समय में जब सैकड़ों और हजारों लोग मुख्यमंत्री के पास कंप्लेंट कर रहे थे कि हमारी बच्चियां गायब हो रही हैं, उसके बाद जब इन्वेस्टिगेशन हुई, एसटीएफ केरल ने इसको इन्वेस्टिगेट किया, तो पता चला, और मैं ये ऑन रिकॉर्ड बता रहा हूं आपको, 2009 में पुलिस रिपोर्ट है, केरल हाईकोर्ट में हलफनामा दिया है डीजीपी जैकब पुत्रोस ने, और उन्होंने ये एफिडेविट दिया था कि धर्मांतरण 3 से 4 हजार बच्चियों का शादियां हुई हैं गैर धर्म में केरल के अंदर। लेकिन उन्होंने ये, क्योंकि ये स्पष्ट नहीं है कि ये धर्मांतरण था कि नहीं। उसके बाद 2012 में तत्कालीन मुख्यमंत्री ओमान चांडी, उन्होंने स्पष्ट किया कि 2006 से 2012 के बीच में 2667 बच्चियों ने इस्लाम को कबूल किया, और वो भारत छोड़कर अन्य अन्य देशों, इराक, ईरान, सीरिया, जहां पर कि ये जो आईएसआईएस के टेररिस्ट मॉड्यूल्स काम कर रहे थे, उनके सपोर्ट में सेक्स स्लेव बन के पहुंची। ये मैं नहीं कह रहा, ये ऑन रिकॉर्ड है, और कोई भी व्यक्ति इसको पब्लिक डोमेन में वेरीफाई कर सकता है। जैसा कि कपिल श्रीवास्तव एक बहुत पढ़े लिखे वकील हैं और बातों को घुमाना जानते हैं, और ये नेता कांग्रेस जो है ये थोड़ा पढ़ लिख ले तो अच्छा लगेगा। तो ये तो हुई फिगर की बात। अब हम आ जाते हैं केरल के ऊपर। ये जो आपको आपने पता है बताया सोनल जी कि केरल के अंदर 1901 में जनगणना 1901 में जनगणना हुई थी, तो वहां पर हिंदू की आबादी कितनी थी मैं आपको बता दूं। उस समय हिंदुओं की आबादी थी वहां पर 92%, और आज घटकर जो हिंदू आबादी रह गई है वहां पर, वो अगर अब होगी जनसंख्या, तो जैसे आंकड़े बताए जा रहे हैं, जो सर्वे आए हैं, जो मैंने पढ़े हैं ऑफ बुक्स रिकॉर्ड, वो 52 से 53% है। वर्तमान में 2011 की जनगणना के अनुसार 69% के आसपास में वहां पर हिंदू आबादी रह गई। मतलब कि 100 साल के अंदर 50% आबादी गायब हो गई। मतलब क्या है? ये धर्मांतरण नहीं तो क्या है? ऐसा क्या हो गया कि वहां से हिंदू गायब होता चला गया? एर्नाकुलम के अंदर जनसंख्या 50 लाख, 38 लाख से ज्यादा वहां पर जो जनसंख्या है वो मुसलमानों की है। आप कौन से साल डाटा पहले को का दे उठा रहे के हैं? देख लीजिए क्या डाटा वहां पर है? जनसंख्या कितनी थी और आज कितनी है। ठीक है, क्या है? इनके ऊपर ठीक छोड़ता हूं पढ़ने डाटा लिखने क्या के लिए। है? ठीक है। तो ये आप हमें इसलिए बताओ ना। ये असलियत बता रहा हूं। ठीक है। उनका नहीं ये है। केरल स्टोरी आप 2 के अपना अंदर डाटा दिखाया बना गया रहे हो। है। अगर आप ये डाटा कहे कि स्टैम्प डाटा पेपर मेकिंग लेके बंद आओ कर कि दीजिए। किसने इस्लाम कबूल कर ठीक है। लिया, किसका डाटा लफ्ज याद हो मेकिंग गया, डाटा से तो कोई ये फायदा संभव नहीं नहीं है। लेकिन ये भी सच सुनिए, बात है, नहीं, सामाजिक सुनिए, दायरे में सुनिए, जिस ठीक तरह है, से आप इत्तेफाक रखते हैं ना कह रहे ट्रेलर हैं। से। सूर्य प्रकाश मैथिल जी, दो ही तरह की बहस दिख रही है, ये दो ही सच्चाई तरह की है। बहस दिख रही है। ये सच्चाई है। ये लंबी लंबी दाढ़ियां ठीक है। जो दिख रही है ना, ये कन्वर्जन के लिए फंडिंग करते हैं। ठीक है। ये विदेशों से पैसा लेके आते हैं। एक पूरे समुदाय विशेष को कैसे आप टारगेट कर सकते हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि आप कैसी बात कर रहे हैं सूर्य प्रकाश मैथिल जी। ठीक है, मान लिया उत्तर ले मैंने। लीजिए, हाँ, उत्तर लीजिएगा इसका भी। मैं ऐसे कर सकता हूं कि जब जम्मू कश्मीर के अंदर 1990-91 में अलीब गलीब चलीब करके मस्जिदों चिल्लाया गया था कि कश्मीरियों भाग जाओ पंडितों और अपना माल असबाब और लड़कियां छोड़ जाना, तो ये धर्म विशेष ने किया था। ठीक है, ऐसा नहीं कि हिंदुओं ने किया था। ठीक है डॉक्टर साध्वी विश्वरूपा जी, ठीक है, हमें भी कहां पर है ठीक ये है, डायलॉग? ठीक है। धर्म क्या अरे आप तो छोड़ ही दो, राजनीतिक मुझे उपकरण पता है बन गया है। दंगाइयों। हम देख रहे हैं कि लगातार धीरे धीरे इस तरह के जो मामले क्या सामने कलाम आ बना रहे हैं, करके एक डर या विभाजन की कोशिश हो रही है। सोनल जी, सबसे पहले तो मैं ये पूछना चाहूंगी कि यहाँ इसमें राजनीति की बात मुझे समझ नहीं आ रही है कि
किसी भी पार्टी विशेष ने क्या इस फिल्म को प्रोड्यूस किया है, डायरेक्ट किया है, किसी एक पार्टी से किसी फिल्म को हम कैसे जोड़ सकते हैं। दूसरा, मैं एक जवाब सभी से मांगना चाह रही हूँ, जितने लोग बैठे हैं, कि आप उस मुद्दे से भटक के कहीं और जा रहे हैं। पहले तो उस मुद्दे पर हमें बात करनी चाहिए। निश्चित रूप से आज जो बात हो रही है, चाहे वो फिल्म बनी है, देखिए फिल्म का मतलब ही होता है एंटरटेनमेंट, और कहीं ना कहीं बहुत सारी ऐसी फिल्में हैं नहीं जो होता ना डॉक्टर साध्वी विश्वरूपा। नहीं, सुनिए, वही बता रही हूँ मैं, वही अग्री। हाँ, जी सोनल जी, मैं अगली बात पे यही आ रही हूँ। बहुत सारे ऐसे विषय होते हैं जो जागृत करने के लिए हैं। मैं निश्चित रूप से जो जितने मेरे भाई बहन या बच्चे यहाँ बैठे हुए हैं, मैं उनसे पूछना चाहूंगी कि अभी डाटा मांग रहे थे, तो सूर्य जी ने डाटा भी दे दिया है। अभी भी सिर्फ हवा में बात है। नहीं, देखिए, आपके कहने सुन पे लीजिए, गलत आप एक डाटा बार नहीं कपिल होगा। जी सुन लीजिए, मैं आपको पूरा वक्त दूंगी, मैं पूरा मैं वक्त कह रही दूंगी मैं हूँ, आपको बोलने मैं के लिए, कह रही हूँ, लेकिन इनकी बात मैं सुन लीजिए कह आप। रही हूँ, सुनिए, क्या बोले मैं कह कपिल रही हूँ- श्रीवास्तव दंगाइयों को पालने वाले हैं, ये तो खुद ही। नहीं, आप प्लीज अपनी भाषा को संयमित रखिए, भाषा को संयमित रखिए। मुजफ्फरनगर प्रकाश मैथिल में जी, मुजफ्फरनगर के अंदर दंगा करने वाले ठीक कौन थे? है, आप पूरे समुदाय पर उंगली कैसे उठा सकते हैं? दंगा करने वाले कौन थे? आप मुट्ठी एक बार भर कश्मीर जो जाकर देखिए। आतंकी हैं उनकी तुलना आप उन जवानों से नहीं कर सकते ना, जो देश की सरहदों पर खड़े हैं। आप ऐसे मत करिए जाके प्लीज, देखिए, ये मत कीजिए। कम से कम यहाँ आप नफरत मत फैलाइए किसी भी तरह की। ठीक है, साध्वी विश्वरूपा जी, अपनी बात पूरी कहिए। कर लो। हाँ, थोड़ा सा संयम बरते। देखिए, आप सभी बुद्धिजीवी लोग हैं, एक दूसरे की बात समझेंगे तभी कुछ निर्णय निकल कर आएगा। नहीं तो आपने निश्चित- इंटरप्रिटेशन को कैसे कपिल जी सुनिए, प्लीज, सुनते क्यों दिस इज नहीं माय है कपिल हम्बल जी? रिक्वेस्ट, प्लीज आप मुझे ये बता दीजिए प्लीज कि ट्राई टू आप- अंडरस्टैंड क्यों नहीं सर। है? सुनना इतना मुश्किल समय क्यों की है अपनी आपके एक लिए? सीमा होती है, मुस्लिम ने कौन प्लीज। सी चीजें खोली? देखिए, ठीक है। मैं आपको एक बात कहना चाहती हूँ। मैं कह रही हूँ 4000 आप रहने दो, मैं आपके हिसाब से चलती हूँ। 30 लोग भी है तो क्या 30 बच्चियां भी बच्चियां नहीं है? जो धर्मांतरण हो रहा है, चाहे वो मेरे एक पड़ोस की बात बता रही हूँ, अभी कोई गाजियाबाद की ही बात मैं बता रही हूँ। 900 सुनिए, लड़कियां गायब हो गई। सुनिए, रेखा गुप्ता पिछले जिम्मेदारी लेंगी? मेरी बात सुनिए। अभी मैं गाजियाबाद गई हूँ, वहाँ पे कपिल जी आज तक का सुन लीजिए, इतिहास इस पर भी जवाब देखिए, लूंगी मैं। आज तक का इतिहास मैं लूंगी इस पर जवाब, देखिए। मैं लूंगी ना, प्लीज मैं इस पर जवाब मैं लूंगी। कश- ठीक है, आप कश्मीरी पंडितों के साथ जो हुआ उसे मना कर रहे हैं। आप संभल में उसे हुआ जो उसे मना कर, मैं साक्षात उन पीड़ितों से मिली हूँ, मैं मिली हूँ, उनकी एक एक बात को जानती हूँ। ऐसे तथ्यपूर्ण बात कर रहे हैं हम लोग। अभी जो केरला मूवी बनी है, मैं कह रही हूँ 100% आपके लिए नहीं है, परंतु 90% वो चीजें बिल्कुल सही दिखाई गई हैं। जब हमने, और सबसे बड़ी बात, जो दुर्भाग्य हमारा यही है, तब आप लोग बैठना चाहिए था जब सनातन धर्म के लिए, जब सनातन धर्म पीके मूवी बनी, OMG मूवी बनी, कैसे करने लगी आप? कब से या कर रही हैं? बहुत सारी, जब से आप जैसे लोगों ने हमें जगाया है, जब से आप जैसे लोग तुष्टीकरण का नाता, वो अपने धर्म गुरु का काम यही है, अपने समाज को सही मार्ग दिखाना। पिक्चरों में भी करेंगे, पिक्चरों पर भी करेंगे धर्म गुरु। आप तो जानते ही नहीं, आप तो जानते ही नहीं है कि धर्म गुरु होता ही क्या है। मैं तो ये मान रही हूँ भाई, आप तो बिल्कुल नहीं जानते हैं। अरे आप तो अभी मुझे लग रहा है भटके हुए हैं, आप विषय से भटके हुए हैं। सुनिए, कपिल जी सुनिए ना, बाकी पैनलिस्ट को आप बोलने दे रहे हैं। दिस इज नॉट द वे। आपका कुछ नहीं हो सकता है। ठीक है, आपको जिसके टैक्स लेने हैं, मेरा अपना आश्रम है, आप आइएगा, ठीक आपको है, आशीर्वाद भी ठीक है, दूंगी। ठीक है डॉक्टर धीरेन्द्र दयाल जी, ठीक तभी है, तो ओके।